हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है, वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और पहले प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद ही आंसर को मिलाया करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हिंदी से क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ शब्द है। आप यहाँ बैठिए में यहाँ कौन सा शब्द है बताइएगा। यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध भाग दिया गया है वो बताना है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है, यह क्या है? अशुद्ध है, गलत है। चाहे जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना है। चाहे जैसे हो तुमको वहाँ जाना है। चाहे जैसे भी हो तुमको वहाँ जाना है, यह सब सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत। अनाक्रांत कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा चरित्र। ऑप्शन नंबर 2। मैथ का जो सॉल्यूशन है वो भी पीडीएफ के साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भगवान। अनंत का पर्यायवाची शब्द भगवान हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन वहाँ पढ़ता है वाक्य में वहाँ है। मोहन वहाँ पढ़ता है वाक्य में वहाँ क्या है? तो वहाँ जो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दिशा का बोध होता है, जैसे कि पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था आप यहाँ बैठिए, तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हमने बताया था ना क्रिया विशेषण, तो यह कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई एम वेरी हंग्री, प्लीज फीड मी क्विकली। इसका हिंदी क्या होगा? मुझे खाना जल्दी से खिलाओ। मुझे खाना जल्दी से खिलाओ। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, मुझे खाना जल्दी से खिलाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ, ये हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तैयार की जाती है नरकट से। ऑप्शन नंबर 2 नरकट से। यह क्लास 10th के हिंदी से लिया गया है। नौबत खाने में इबादत चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा है? गुड़िया नृत्य से कौन सा जुड़ा हुआ है बताइएगा। यह जुड़ा हुआ है मोथासी। मोथासी। यह क्लास 9 से क्वेश्चन किया गया है। आप लोग को हिंदी भी क्लास 9 और 10th को पढ़ना होगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? क्या बने थे? 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 12 का आंसर मैं बताया तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बियर नो फ्रूट। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। आप लोग मिला लीजिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर क्वेश्चन, on the basis of the given sentence speak out the correct sentence converted in past tense from the given option। इसका डिटेल देखते हैं। they do not trust in God। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। they did not trust in God। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटोनिम्स 4 दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? He ordered me about as if I were his servant। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? What do you understand by the word echo in this chapter?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश से लास्ट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं आगे सामाजिक विज्ञान की ओर। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है चोल काल की। चोल काल की। इसका निर्माण किसने करवाया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा। चोल वंश की राजधानी तो यह थी तंजौर। तंजौर। संगम काल में जो चोल था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह थी उदयपुर। उदयपुर, जो कि कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। विजयालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। कौन था? सिमुक। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 क्या था? यह नियामक अधिनियम था। नियामक अधिनियम था। और 1773 में जो पीट एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी को 200 को दूर करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ओ हुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ओ हुम को बारे में बताना है। वह ऑर्थोलॉजिस्ट था। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बिल्कुल यह सही है। और वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य भी था। यह भी सही है। और वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था। यह भी सही है। आगे दिया गया, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। यह गलत है। ये ओ हुम के द्वारा ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। टोटल सदस्य 72 भाग लिए थे। महिला भाग नहीं ली थी। बिहार से एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1886 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक तो 1886, दूसरा है 1893 लाहौर अधिवेशन, और तीसरा याद रखिएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है? भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? यह हो जाएगा आय, उत्पाद और व्यय। ऑप्शन नंबर 1, आय, उत्पाद और व्यय में। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। सदस्यों के कार्य 6 वर्ष का। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो मकान की खरीद। मकान की खरीद। आगे दिया गया है, नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके। नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? तो अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। यह जो मंदिर है यह है ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका। ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो ढाका में यही राष्ट्रीय मंदिर है। यहाँ पे दिया गया है, ढाका में एक हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश को राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा रमन काली मंदिर को नष्ट करने के बाद से इसे बांग्लादेश में हिंदुओं की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो बल्लाल सेन ने। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क मछली शायद है।
तो इसमें किस प्रकार की पूछ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है विषम पाली पूछ, विषम पाली पूछ, हेट्रोसर्कल पूछ पाई जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? यह हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई थी और अगस्त 1947 सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। कब से कब तक? तो अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के मध्य यह क्या रहा? सर्वाधिक सक्रिय। हालांकि शुरुआत कब हो गई थी? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर भारतीय मानचित्रों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थलाकृति मानचित्र। स्थलाकृति मानचित्र। भारत में कौन सी नदी विध्वंस घाटी में बहती है? कौन सी नदी जो है विध्वंस घाटी में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। इसका राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती दोनों होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। रिफ्ट घाटी होकर के गुजरती है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, सुनिएगा, भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती है। देखिए भंस घाटी से होकर के ताप्ती नदी भी गुजरती है और नर्मदा नदी भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच यह गुजरती है। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहा जाता है? बताइएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थल डमरू मध्य। हाँ, भू संधि या फिर स्थल डमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? दिया से। यह दिया शब्द से लिया गया है। दिया मिट्टी के दीपक। जब बरसात के मौसम में बारिश का पानी जमा होता है, जब नदी के दोनों किनारों पर प्राकृतिक तटबंध के बीच स्थित सतह छोटे कटोरे दिए की तरह दिखाई देते हैं, इस कारण से इसका नाम दियारा रखा गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा में दियारा भूमि बड़े पैमानों पर पाई जाती है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? बताइएगा, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? बताइएगा। तो इन्हें 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। हमने स्टैटिक जीके में अगर आप लोग जाकर के देखेंगे, मैं लाइव बोर्ड पर पढ़ाई हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी भारत रत्न से सम्मानित हैं उसे भी मैंने बताया है, वो आप लोग वीडियो जरूर से आप लोग देख लें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? स्थान और अवस्थिति दिया गया है। ट्राफलगर स्क्वायर यह लंदन में अवस्थित है। रेड स्क्वायर मॉस्को। तियानानम स्क्वायर बीजिंग यह भी सही है, जबकि तहरीर स्क्वायर आबू धाबी यह गलत है। तहरीर स्क्वायर शहीदी रखवार जिसे कहा जाता है, यह मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक नगर चौक है जो 2011 में मिस्र क्रांति के दौरान आंदोलनकारी का केंद्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो होती है 2 वर्ष का। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं यह अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अस्थायी देश कौन कौन सा होता है? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। एक बार फिर से सुनिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? खाद्य सुरक्षा कानून सबसे पहले छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ ने। बराह मिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है। बृहद संहिता की रचना किसने किया था? तो बराह मिहिर ने। यह किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से। खगोल विज्ञान से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आज बांग्लादेश से थोड़ा पूछा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी तो मैकपी रॉबिन। हालांकि आप लोग को पड़ोसी देश पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात कहाँ अवस्थित होगा? बताइएगा। तो मेरी दाईं ओर, मेरी दाईं ओर हो जाएगा।
एक बार पलट करके नक्शा को देख लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा में ही से ही एक सदस्य चुने होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, इन लोगों का नियुक्ति किया जाता है। तो लोकसभा में से कोई एक सदस्य को बहुमत दल का जो नेता होता है उसे ही चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होगा? जो लोकसभा सदस्य के लिए होगा वही प्रधानमंत्री के लिए भी होगा। तो 25 वर्ष लोकसभा का होता है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? संगम साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? जो लिखा गया है तमिल भाषा में। 3 संगम हुए थे, कौन कौन सा? एक हुआ था चेर, दूसरा हुआ था पांड और तीसरा हुआ था कौन सा? चोल। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी या करूर थी, बज्जी या करूर थी। वही पांड वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। और फिर चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। हालांकि मैंने आगे ही बताया था उदयपुर थी। एक क्वेश्चन आता है कि चेर वंश की राजधानी क्या थी? चेर वंश का चिन्ह क्या था? बताइएगा, चेर वंश का चिन्ह क्या था? पांड वंश का जो चिन्ह हो जाएगा यह हो जाएगा मछली, और चेर वंश का चिन्ह हो जाएगा धनुष। चेर वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? धनुष होगा। वही चोल वंश का चिन्ह हो जाएगा बाघ। चोल वंश का चिन्ह बाघ, पांड वंश का मछली और धनुष किसका है? चेर वंश का। और इन तीनों संगम को आयोजित किसने किया था? तो पांड वंश ने तीनों को आयोजन किया था। और इसी समय तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखे गए थे। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में आई थिंक किया गया था। और 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। अर्जुन की कांसे की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अर्जुन अवार्ड का पैसा जो है कितना बढ़ाया गया है या फिर 5 लाख ही रखा गया है? एक बार इसे कंफर्म करेंगे। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह हो जाएगा, आप बताइएगा। तीसरा ग्रह होगा, तीसरा ग्रह ऑप्शन नंबर 2 होगा। तीसरा ग्रह हो जाएगा। 5वां ग्रह तो कौन सा होता है? तो यह होता है बृहस्पति। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले सूर्य के निकट में कौन है? तो बुध है। सूर्य के निकट में बुध है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा शुक्र। शुक्र के बगल में ही पृथ्वी है। पृथ्वी के बहन शुक्र कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा। और सबसे नज़दीक पृथ्वी का जो ग्रह है यह शुक्र ही है। उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण है। एक क्रम आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से सूर्य से तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है। दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसने की थी? दीन-ए-इलाही की शुरुआत अकबर ने कब की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दीन-ए-इलाही मैं ही बता देती हूँ, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया था। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को बंद किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि जजिया कर जो पूर्णतः मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ये सब हमने बोर्ड पे बताया भी है। सबसे पहले जजिया कर 712 ईस्वी में किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मण, महिला, बच्चा, विकलांग ये सब पे जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्लियर। नेक्स्ट है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो होते हैं 366 दिन। 365 दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिवस दिया गया? किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? तो यह दिया गया है दामिनी को। इसका राइट आंसर ऐसा होना चाहिए था रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रजिया सुल्तान को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान वर्ष 2013 में दिया गया था। इसका राइट आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम पटना से संबंधित है? ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, इसलिए मुझे याद था कि मैंने बता दिया। इनमें से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? अजीमाबाद, कुसुमपुर, कनिष्कपुर, पुष्पुर। इसका जो नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है? तो कनिष्कपुर नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है? मानव अधिकार के क्षेत्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइएगा? इसकी स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना जमशेदजी जी टाटा के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। स्थानीय लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं विधवा विवाह से और इनके प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में विधवा विवाह पर रोक लगा दिया गया था। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह को मान्यता दे दिया गया था और सबसे पहले अपने बेटे का ही शादी विधवा महिला से करवाई थी। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? तय कहा है किसने? तय हो जाएगा E.M. फोस्टर ने। E.M. फोस्टर। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 1/3। ऑप्शन नंबर 2। बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? किसने? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे थे। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की। किसने? मोहसिन फानी ने। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं के संपर्क था। बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस वर्ष, अब सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीपों का समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता पूछा जा रहा है। महान्यायवादी रहता तब राष्ट्रपति होता। महाधिवक्ता हो जाएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़, ऊर्ध्वर का, नागर, बेसर। ये सब तो है ही, द्रविड़ भी है, बेसर भी है, नागर भी है, जबकि ऊर्ध्वर का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मध्य का जो हो जाएगा ये कौन सा शैली? मध्य में बेसर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है ये झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है और फिर बिहार में भी, क्योंकि सब एक ही जगह से लगा हुआ राज्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया? WC बनर्जी पहले ही बताए थे, तो दिसंबर 1885 में। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मार्च 1942 में, 22 मार्च 1942, 23 मार्च या 22 मार्च को ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? UAE में। 22 मार्च 1942 को ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। दूसरा से 7वां मंडल जो है यह सबसे पुराना है, जबकि नवीनतम जो है 1 और 10 है। 1 और 10 जो है यह सबसे नवीनतम मंडल है। क्वेश्चन नंबर 69। ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। एक प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो बराक ओबामा। यह अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने हिस्से के बराबर होता था? खराज कर यह होता था 50%। क्वेश्चन नंबर
71। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस से, और साइंस में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा फिजिक्स से। 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निर्मित है? रेखीय संवेग संरक्षण ये हो जाएगा तृतीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF तो दे ही दी हूँ। कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है? कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है? डायग्राम को देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 75 अनुभार बताना है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलना। क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। 78 सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है कैरोटीन के कारण। हेप्टिस क्या है? हेप्टिस क्या है? हेप्टिस जो है यह अपूर्ण प्रतिजन है। ऑप्शन नंबर 2। हेप्टेन छोटे अणु होते हैं जो हालांकि एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया तो कर सकते हैं, मगर वे तब तक एंटीबॉडी का सृजन नहीं कर सकते हैं तब तक कि वे किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन अणु से जुड़े ना हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो बताना है। आयोडीन की कमी से तो होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद दिया गया आयरन। आयरन की कमी से हो जाएगा सुषमाणु रक्ताल्पता, हालांकि एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन की कमी से होता है पेलेजिया। और विटामिन B12 की कमी से होता है प्रनासी रक्ताल्पता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से आप लोग मिलाने का प्रयास करिएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल किसके द्वारा? तो यूफॉर्बिएसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जेट्रोफा पौधा से निकाला जाता है, जो कि जेट्रोफा पौधा जो होता है ये यूफॉर्बिएसी फैमिली का पादप होता है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका सॉल्यूशन मैंने PDF के साथ इंक्लूड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ साथ क्लिक कर लें और इसे जहां तक हो सके उसे शेयर भी करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पे PDF आप लोग को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा, यह लिंक होगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।